कड़कती ठंड की रात में पति के संभोग करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई है और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। वो लड़कियां इस बात को ज्यादा समझ पाएंगी जिनकी नई नई शादी हुई हो। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। अच्छा परिवार मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था, दोस्त की तरह एक ननद और 2 जेठानियां मिली थी। और पतिदेव तो इतने रोमांटिक कि जब मौका मिले जहां मिले शुरू हो जाते थे। उनका कहना था, ऐसा करने से प्यार और विश्वास में गहराई आती है। मैं सच बोलूं, प्यार विश्वास का तो ज्यादा नहीं पता, पर पति रोमांटिक मिल जाए तो जिंदगी में मजे हैं। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तकरीबन रात 10 बजे खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। मैं और मेरे पति देव भी आ गया। थोड़ी बात शुरू हुई थी, लेकिन सभी जानते हैं ठंडी में बात कहां से कहां पहुंच जाए कोई नहीं जानता। हम दोनों का भी यही हाल था। जैसे ही कुछ होने वाला था तभी मम्मी जी जोर से बुलाई। तुरंत दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उन्होंने बोला, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, ये शुभ नहीं है, जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना, मैं साफ कर देती हूँ अभी। मैंने बोला, मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। और मन ही मन में सोचने लगी कि इतना अच्छा सीन था, फालतू मम्मी जी ने बुला लिया। धीरे धीरे मैं जैसे पुरानी होती गई। मम्मी मुझे हर चीज पर टोकने लगी। उनका सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर होता कि मैं काम करने में देरी कर रही हूँ, जबकि मैं हर काम अपने हिसाब से करती थी। धीरे धीरे ये बात जेठानी जी को भी बोली जाने लगी। एक दिन सभी को ऑफिस जाना था और ना जाने कैसे इन लोगों के निकलने के समय तक भी नाश्ता और लंच नहीं बन पाया। इसे सुन माँ जी ने हम दोनों को डांट लगाई। शाम को जब पतिदेव घर पर आते हैं तो मैंने ये बात बताई तो वो मेरे ऊपर ही बोलने लगे कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ऑफिस का समय इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे पता नहीं कैसे शाम का खाना जो पहले 8 बजे तक हो जाता था, अब उसे होने में 11 बजने लगा था। माँ का गुस्सा मेरे और जेठानी पर फूटता कि तुम लोगों ने आते ही घर का सारा रूटीन बदल दिया। 11 बजे खाने के बाद सोते सोते 1 बज जाता और सुबह उठने में तकलीफ होती, फिर नाश्ता बनाने में आलस आता। हम दोनों देवरानी जेठानी इस चक्कर में पड़े रहते कि जल्दी से बिना कम मेहनत का खाना बना दिया जाए। और इस बात का फ्रस्ट्रेशन पतिदेव और बड़े भैया में भी देखने को मिलने लगा था, लेकिन गलती कहाँ हो रही थी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर की शांति भी भंग होने लगी। जो आदमी शादी के समय इतना प्यार करता था, वो अब हर सवाल का जवाब चिढ़ के देता है। फिर एक सभी चीज की हद हो गई। सास ने हम दोनों से कहा कि तुम दोनों अपना फोन मुझे दे दो, हम दोनों को गुस्सा आता है। मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, पर जेठानी जी बोल देती है कि मम्मी घर को घर रहने दीजिए, इसे जेल मत बनाइए। उन्होंने एक न सुनी और फोन ले लिया और कहा, अब से फोन सिर्फ दोपहर 1 बजे से रात को 7 बजे तक मिलेगा। हमें अपनी सास का ये रवैया काफी खराब लगा। 2 दिन बाद मैं मायके मिलने जा रही थी। मैंने माँ और पापा से सारी बात बताई। जब मैं अपने मायके गई थी, मेरी माँ और भाई भड़क गए और बोले, अभी बात करता हूँ, किसी की पर्सनल चीज को लेने का क्या हक बनता है। पापा ने भाई को समझाया और बोला, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो इसकी सास से ऐसे पेश आओ। फिर पापा मुझे कोने में ले जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी सास तुमसे उम्र में बड़ी है, एक बार उनकी बात मानो, आखिर इसमें कुछ सच्चाई हो। मैं घर आती हूँ और अगले दिन सुबह जल्दी उठ के खाना बनाती हूँ, समय पर सबको खाना देती हूँ और घर के सारे काम भी निपटा देती हूँ। लगभग 1 महीने बाद मुझे और मेरी जेठानी को ये बात समझ आई कि हम दोनों का हाथ धीमा क्यों चल रहा था। जो काम पहले 8 बजे होता था वो 11 बजे क्यों हो रहा था। इसके पीछे कारण था मोबाइल, और मोबाइल में भी सबसे खतरनाक चीज इंस्टाग्राम रील वीडियो, जो एक के बाद एक देखते जाओ, कैसे समय को खा रही है पता ही नहीं चलता। मैंने ये भी देखा कि जब से वीडियो देखना बंद किया, हर चीज पे ज्यादा ध्यान टिकने लगा, कोई भी बात काफी जल्दी समझ आने लगी। और सबसे बड़ी बात, पहले घर का सारा काम करके 2 बजे खाली होते थे, अब 12 बजे हो जाते हैं। मुझे और जेठानी जी को इस बात को समझने में समय लगा, लेकिन आज 1 साल हो गया है। अब सुबह उठ के फोन ना देखना,
अपने आप में एक अच्छी आदत बन गई है। शायद मेरे पापा ये बात जानते थे, इसलिए बड़ी सहूलियत से बोल दिया कि जो सास बोल रही हैं, कुछ दिन करके देखो, हमारे घर में होने वाली कीच कीच खत्म हो गई। अब सोचिए ये मोबाइल कितनी खतरनाक चीज है। मेरा जो हाल था वही हाल आज की हर लड़की और लड़के का है। शॉर्ट और रील के चक्कर में जो काम 10 मिनट का है वो 2 घंटे में पूरा होता है। यदि आप भी अपने परिवार को ठीक से संभाल नहीं पा रही हैं या आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आप सारा दिन कुछ कर नहीं पाते, तो मात्र 1 महीने के लिए रील देखना बंद कर दीजिए। ये वो मीठा जहर है जो अंदर से दिमाग और हमारे समय को धीरे धीरे खाता जा रहा है। उम्मीद है मेरे इस अनुभव से बहुत से गृहिणियों को कुछ फायदा होगा। कमेंट करके ये भी बताएं, क्या आपने ये नोटिस किया है कि रील देखने से बिना अंदाज का समय नष्ट होता है? मेरी असली दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।